आप सभी का स्वागत है हमारे 12वें लेसन में, जिसका शीर्षक है द डिजायर ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की चाह। आइए आप हमारे साथ हमारी चर्चा में शामिल हुई और देखिए आज की हमारी चर्चा हमारे लिए क्या नई चीजें लेकर आई है। होप चैनल के हिंदी सबक स्कूल में आपका स्वागत है दर्शकों। आज हमारा 12वां लेसन है और आज हम देखेंगे किस तरीके से जगत के लोग उस परमेश्वर को देखना मांगते हैं और परमेश्वर ने उसके लिए इजराइलियों को चुना था। तो आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं और देखें आज की चर्चा का क्या आउटकम निकलता है। तो क्लास में आप चाहूंगा कि आप एक आयत पढ़ें, यशाया 60 बाब उसकी 3री आयत। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये किसके लिए बोला जा रहा है और क्यों आएंगे? यरूशलेम के बारे में। यरूशलेम के बारे में बिल्कुल सही है। और यरूशलेम को अगर आप पर्सोनिफाई करेंगे तो किसके बारे में किया जा रहा है? हाँ, यरूशलेम को पर्सोनिफाई किया, लेकिन किसके लिए कहा जा रहा है? इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, जो प्रभु की चुनी हुई कौम थी, उनके लिए कहा जा रहा है कि जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे। इंग्लिश में द जेंटाइल शैल कम टू योर लाइट, द किंग्स टू द ब्राइटनेस ऑफ योर राइजिंग। तुम लोग जब निकलोगे और चमकोगे तो लोग तुमको देखेंगे, सारी दुनिया तुमको देखेगी। हम परमेश्वर ने इजराइलियों को क्यों चुना था या इजराइल को क्यों चुना था एज अ नेशन? ताकि लोग उनको देखें और देखें कि उनका परमेश्वर कैसा अच्छा है और कैसा नजदीक रहता है उनके उन लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा ड्यूटरोनॉमी 4 बाब उसकी 6ठी आयत, ड्यूटरोनॉमी 4 बाब क्या व्यवस्था विवरण 4 बाब 6ठी और 7वीं आयत आप पढ़ें। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोग के सामने तुम्हारी किसको धारण करना और मानना? आज्ञाओं को। ठीक है कि नहीं? आज्ञाओं को तुम धारण करना और उनको मानना, ताकि क्योंकि और देशों के लोग के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात और देशों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी कि तुम किसके मानने वाले हो? परमेश्वर जो आसमान पर है, जीवता परमेश्वर के तुम मानने वाले हो। मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी सुधि तुम लोगे तो सारी दुनिया तुमको देखेगी, तुम्हारी चमक को देखेगी, तुम्हारी इंटेलिजेंस को देखेगी। और आज में देखते हैं हम दुनिया की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कंट्री अगर कोई है तो वो कौन है? इजराइल। और इजराइल की इंटेलिजेंस मैचलेस है। ये कहते हैं उनकी इंटेलिजेंस मैचलेस है। अभी वो हमारा डिस्कशन का समय नहीं है, लेकिन अगर आप जानना मांगते हैं तो यू गो ऑन यूट्यूब, यू गो ऑन इंटरनेट एंड यू विल कम टू नो कि इजराइल की इंटेलिजेंस आज की तारीख में इज मैचलेस। दुनिया की कोई कंट्री उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो प्रभु ने हमेशा चाहा कि वो उनके थ्रू उनको कंड्यूट बनाया कि उनके थ्रू प्रभु को सारी दुनिया जान सके। ठीक है, हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से पाप ने हमें प्रभु से
अलग किया। यशाया 59 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। सुनो, हाँ। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया हाँ। कि उद्धार न कर सके, हम्म ना वह ऐसा बहरा हो गया है हम्म कि सुन न सके, हम्म परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण हाँ तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया गया है, हाँ और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है हाँ कि वह अब नहीं सुनता। नहीं सुनता। किसके कारण? अधर्म के कामों के कारण। अधर्म के कामों के कारण। यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर ने क्या किया? तुमसे मुंह छिपा लिया। तुम्हारे से वो अपना मुंह छुपा लिया है। बेसिकली पाप ने हमारे साथ किया क्या? परमेश्वर से अलग कर दिया। हमें परमेश्वर से अलग अलग कर दिया। हम जेनेसिस 3 बाब उसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर जब बाग अदन में आया, पिछले सैबत को हम देख रहे थे, हमने ये आयत पढ़ी थी। परमेश्वर जब बाग अदन के अंदर आया और उसने आवाज लगाई, आदम तू कहाँ है? तो उसने क्या बोला? हे आदम तू कहाँ है? हे आदम तू कहाँ है? तो आदम का जवाब क्या रहा? अब पढ़ के देख लीजिए 3 बाब की 8वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए थे। हाँ। अब हम चाहेंगे कि इसके ऊपर हम डिस्कस करें, और डिस्कस एक ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस लौटते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारी इस चर्चा में, और हम डिस्कस कर रहे थे कि पाप किस तरीके से मनुष्य को प्रभु से अलग करता है, या प्रभु से उसका नाता तोड़ता है। तो हम देख रहे थे कि जेनेसिस 3 बाब 8वीं आयत में जब प्रभु ने कहा आदम तू कहाँ है, तो वो छुप रहे थे अपने आप को, क्योंकि वो अब उसके सामने लेकर नहीं आ सकते थे। वो जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन था, वो डरने लगे, रूबरू, वो डरने लगे। रूबरू जो वो परमेश्वर के साथ वो इंटरैक्ट करते थे, अब वो नाता टूट गया। क्यों टूट गया? पाप की क्योंकि पाप आ गया। हो गया। और एक सवाल मैं आपके यहाँ करके छोड़ता हूं, अगर समय मिलेगा तो हम इसको, प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रभु को तो आना था, वो 4000 साल बाद आया, आके उसने हमारे लिए जान दी। तो उसी समय आदम और हवा के लिए आके उस काहिन की जगह खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो जाते। वो क्यों नहीं पैदा हुए? क्यों नहीं वहां आके उसी समय जान दे दी? ना तो हम लोग पैदा होते, नहीं ये पाप इतना होता और नहीं सारी बातें होती। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, और आप भी रखिएगा दर्शकों। हो सकता है इस सेशन के एंड में हम इसका जवाब दें। तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि यशाया 59 बाब और दूसरी आयत ये कहती है कि तुम्हारे पापों ने परमेश्वर को तुमसे जुदा कर दिया, और तुम्हारे पापों and your sins have hidden his face from you. पापों ने उसका जो मुख है वो हमारी तरफ से हटा दिया। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से यशाया नबी ये कह रहा है कि पापों की वजह से हम लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं। अब आगे बात चलती है वो ये कि पाप सबने किया। आइए पढ़ें रोमियो 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की ही पहचान होती है। हाँ, व्यवस्था के कारण कोई आदमी धर्मी नहीं ठहरेगा।
पाप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन सिन? तो व्यवस्था के अगेंस्ट जो भी काम करते हैं वो पाप होता है। भाई व्यवस्था को तोड़ना पाप है, यही तो चीज है। व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है, राइट? तो यहां पे ये कह रहा है व्यवस्था को मानने से कोई आदमी धर्मी नहीं ठहरता। वापस से पढ़ के देखिए एक बार इसी को। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के काम, तो जब व्यवस्था के कामों से मैं धर्मी नहीं ठहर रहा हूं, और धर्मी ठहरने के लिए व्यवस्था माननी जरूरी है, लेकिन व्यवस्था के कामों से मैं धर्मी ठहर नहीं रहा हूं, तो फिर क्या मतलब? मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं? कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहां पे। क्या प्रॉब्लम है? क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि व्यवस्था सिर्फ हमें एक लॉ दिया गया है जो जिसके लिए हमें चॉइस मिली है कि हम व्यवस्था को मानना नहीं मानना हमारे हाथ में है। व्यवस्था सिर्फ हमें एक रास्ता दिखाता है। अच्छा, व्यवस्था एक रास्ता दिखाता, और व्यवस्था हमको बताता कि हम कौन से पाप कर रहे हैं और हमको किन से मुड़ना चाहिए उनसे। ओके ओके ओके। व्यवस्था एक सिस्टम है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम से चलती है, कुछ लॉ से चलती है। एक देश एक सिस्टम से चलता है, लॉ से चलता है। अगर देश में उल्टे हाथ को चलना है तो उल्टे हाथ को चलना है, आप सीधे हाथ को नहीं चल सकते। हमें उस सिस्टम के अंदर रहना है। ये एक सिस्टम है, यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू इट। आप ये नहीं कि नहीं साहब मैं अगर आपका कानून मान रहा हूं, मैं ये क्यों कि मैं देश का कानून मान रहा हूं तो मैं नहीं, वो तो मानना है अगर उस देश में रहना है, ठीक है कि नहीं? तो हर एक इंसान की जिंदगी का एक सिस्टम है, और सिस्टम वो क्या है? 10 हुक्म है। तो व्यवस्था के कार्य से कोई आदमी धर्मी नहीं ठहरता। वो कार्य तो आपको करने, लेकिन आप धर्मी नहीं ठहरोगे। क्यों नहीं ठहरोगे? 23वीं आयत कोई पढ़ेगा इसी की? 23वीं आयत। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने व्यवस्था को नहीं तोड़ा हो, तो हम धर्मी ठहर ही नहीं सकते। व्यवस्था हमको सिर्फ बताती है कि हमारे में पाप है। आप कांच के सामने खड़े होते हैं तो कहां पे दाग है, कहां पे नहीं है, कहां पे आपको सफाई करनी है, या कौन सी ड्रेस पहने, या कौन से रंग की आप पहने, वो मिरर आपको बता देगा। व्यवस्था इसी तरीके से मिरर है जो आपकी आध्यात्मिक जिंदगी को बताती है कि आपकी धार्मिकता कहां स्टैंड कर रही है। इसलिए व्यवस्था के काम से हम कभी धर्मी नहीं ठहरा सकते। तो क्या रोमियो में ये भी बोलता है, तो क्या हम व्यवस्था को क्या नहीं माने? आइए पढ़िए, देखें मेरे साथ। तो मैं चाहूंगा हम पढ़ेंगे 7 बाब की 7वीं आयत, रोमियो 7 बाब 7वीं आयत। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? हाँ? कदापि नहीं। हाँ, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। देखिए, बगैर व्यवस्था को मैं पाप को नहीं पहचान, वो आगे चल के और एक्सप्लेन करता है। अगर व्यवस्था ये नहीं कहती कि तू खून मत कर, तो मुझे क्या मालूम चलता कि खून करना पाप है। व्यवस्था कहती है कि तू चोरी ना कर, तो मुझे क्या मालूम चलता कि चोरी करना पाप है। रूल्स नहीं है तो रूल्स तोड़ेंगे कैसे? हाँ, रूल्स है ही नहीं तो रूल्स तोड़ोगे। तो व्यवस्था इज नथिंग बट अ कैरेक्टर ऑफ गॉड। वो जो 10 हुक्म इंसान को मिले, 10 कमांडमेंट्स जो इंसान को मिले, वो कुछ भी नहीं है, खुदावन का खुद का चरित्र है, उसका कैरेक्टर है जो उसने पास ऑन किया इंसान को। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अब क्या हो गया था? पापी हो गया था। वो पापी। शुरू में क्या व्यवस्था थी?
जब काहिन था या हाबिल था या आदम था, व्यवस्था थी? तो देखिए, हम इसका जवाब फिर इसको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं अपने परिचर्चा में। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस चर्चा में, जो हम व्यवस्थापित कर रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं, क्या व्यवस्था हमें धार्मिक ठहराती है, हमें धार्मिकता देती है। तो पौलुस ये साफ कहता है कि व्यवस्था को मानने से हमें धार्मिकता नहीं मिलती, लेकिन धार्मिकता किससे मिलती है? प्रभु यीशु मसीह से। तो आ जाए हम वापस अपने तीसरे अध्याय में, रोमियो 3 बाब और उसकी 21वीं आयत। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। देखिए, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है। व्यवस्था से अलग। व्यवस्था धार्मिकता देती नहीं है, लेकिन धार्मिकता मांगती जरूर है। आपको ये कहेंगे, आप खून मत करो, आप चोरी मत करो, आप जिनाकारी मत करो, आप ईर्ष्या मत करो, आप किसी चीज का लालच मत करो। धार्मिकता को मांगती जरूर है, लेकिन धार्मिकता व्यवस्था देती नहीं है। अब धार्मिकता हमको किससे मिलती है? आइए 21वीं आयत। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, हाँ, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हाँ, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिलती है। यही रोमियो के 10 बाब में अगर आप पढ़े, 10 बाब की 4थी आयत के अंदर वो लिखता है, Christ is the end of law। आइए पढ़ लीजिए, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वर्सेस है और बहुत से लोग इसको तोड़ फोड़ के बताते हैं। Christ is the end of the law। 10 बाब की 4थी आयत कोई पढ़ दे। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ये देखो, हर एक विश्वास करने वाले के लिए मसीह क्या है? धार्मिकता का, व्यवस्था का अंत है। इसका क्या मतलब? व्यवस्था खत्म हो गई? व्यवस्था का अंत मतलब व्यवस्था का व्यवस्था हमको प्रभु यीशु मसीह तक ले जाती है। व्यवस्था का बिल्कुल, व्यवस्था आपको ले जाती है। व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया, व्यवस्था आपसे धार्मिकता मांगती है, आप दे नहीं सकते। तो व्यवस्था धार्मिकता दे तो नहीं सकती, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाके छोड़ती है। मेरे को धार्मिकता किससे मिलती है? प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। मैं चाहूंगा सुमन, आप एक बार फिर से पढ़े 21वीं आयत 3 बाब की। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हाँ, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह से है। अजीजों, हम कभी भी अपनी धार्मिकता पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारी धार्मिकता से हमें नजात कभी नहीं मिल सकती, लेकिन परमेश्वर ने अपने रहम में, अपनी दया में, अपने बेटे के थ्रू, प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हमें वो धार्मिकता दी। हमें वो दी जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस। वो धार्मिकता हमें दी जाती है। हमारा राइट नहीं है, लेकिन वो दया के अंदर वो धार्मिकता हमें, और वो धार्मिकता के लिए आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है कि इसने वो धार्मिकता मेरे लिए
कमाई है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए वो धार्मिकता कमाई है। जैसे रेस्टोरेंट में मैं आपको ले जाऊं, सबको खाना खिलाऊं और कह दूं भाई अपना अपना पेमेंट करो, ये नहीं होता। फिर मैं आपका पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? खाना आप सबने खाया है, पेमेंट मैं कर रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता हम सब के लिए कमाई। हमें कमानी थी अपनी धार्मिकता, हम का कमाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए क्योंकि कोई पापी फिर परमेश्वर के हुक्मों को मानने के लायक नहीं रहता है। इसलिए यहां पे कहा है सबने पाप किया, सबने गुनाह किया, सब मृत्यु के भागीदार हुए। हम अपने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के अंदर उस धार्मिकता को, उसकी धार्मिकता को पाते, और ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है जो वो हमें बताता है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। 61 बाब की पहली और दूसरी आयत अगर हम देखें। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ मेरा अभिषेक किया और हाँ। मुझे इसलिए भेजा है हम्म, कि मैं खेदित मन से लोगों को शांति दूं, हाँ कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, हाँ कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। पढ़िए। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। पलटा लेने मतलब बदला लेने का। यहाँ पे ये वेंजेंस वर्ड आया है, आपके पलटा आया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। इसका मतलब परमेश्वर पलट नहीं रहा है, परमेश्वर के वेंजेंस मतलब बदला लेने का दिन आ गया। ये दोनों आमद की बात हो रही है, पहली आमद और दूसरी आमद के लिए। देखिए पहली आमद तो इट वाज हिज एडवेंट ऑफ, और खुदावंद का ये कह लीजिए फेवर का समय था, जब उसने अपनी ग्रेस, अपना रहम, अपना प्यार खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू हम सबको जताया। वो आया और हम सब के लिए मरा और हम सब के लिए जिंदा हुआ। अब जब वो दूसरी दफा आएगा तो ही विल कम विथ जजमेंट, और जो लोग अविश्वासी हैं उनको अलग करेगा, विश्वासियों को अलग करेगा। विश्वासी बचा लिए जाएंगे, अविश्वासी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने एक इंतजाम किया आपकी मेरी सबकी नजात के लिए, ताकि हम उसकी बादशाह। ईश्वर आप सबको आशीष। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमने चर्चा से सीखा कि कैसे पाप का क्या नतीजा हुआ, हमने देखा कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है और जो राष्ट्रों की चाह है वो क्या है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे 13वें और आखिरी लेसन में।